दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं इस उत्तराखंड शिक्षा जगत की वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से परेशान हैं तो सरकारी में भेजें बच्चे। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दे रखा है। कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस से परेशान अभिभावकों को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नया विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है और कहा है कि यहाँ पर अभिभावक प्राइवेट स्कूल से परेशान हैं तो वो अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, हालात सुधरे हैं और जो कमियां हैं उसे अभिभावकों के साथ जो है मिलकर सुलझाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्त को स्क्रीनिंग कमेटी का गठन। तो यहाँ पर प्रदेश सरकार ने अब 50 वर्ष से अधिक आयु के भ्रष्ट, लापरवाह व संदिग्ध सत्यनिष्ठ वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए जो है सख्त कदम उठाने के प्रयास हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर देख सकते हैं, 25 तक कॉलेजों में ई ग्रंथालय स्थापित करने के निर्देश। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जो कि डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, उन्होंने बृहस्पतिवार को जो है अपने आवास पर उच्च शिक्षा विभाग की एक बैठक ली और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को सभी राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 25 जून तक जो है ई ग्रंथालय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं और उच्च शिक्षा निदेशालय एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अपडेट करने के लिए भी कहा। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर देख सकते हैं, जूनियर विद्यालयों को खत्म करने का आरोप। तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने कहा कि बिना सेवा शर्त स्कूलों को अपग्रेड करने के नाम पर जूनियर विद्यालयों को समाप्त करने का विरोध किया जा रहा है। संगठन ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर विद्यालयों को जो है खत्म करने के लिए विलय करने का जो है आरोप लगा रखा है। तो ऐसा करेंगे तो ऐसे में जो है आंदोलन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर शिक्षक संघ के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं कि 105 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब बनेंगे सुपरवाइजर। तो यहाँ पर प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान को देखते हुए उन्होंने सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 105 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है सुपरवाइजर बनाया जाएगा। सुपरवाइजर के जो है 145 रिक्त पद पर जो है आयोग से चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो यहाँ पर जो है 145 रिक्त पदों पर जो है इनकी प्रारंभ की जाएगी, ऐसा लिखा गया है और 105 पदों पर जो है सुपरवाइजर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगे। तो लेटेस्ट न्यू अपडेट है और यहाँ पर जो है अब इनके लिए अच्छी खबर है, काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे ये भी। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर देख सकते हैं, परीक्षार्थी समूह में ना आए अधिकारी रखेंगे नज़र। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा कर देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कहा है कि परीक्षार्थी समूह में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और उसकी जो देखरेख है वो अधिकारी यहाँ पर रखेंगे और संक्रमण से परीक्षार्थियों को बचाने के लिए जो है जिला प्रशासन को किया जाएगा अलर्ट। और शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर जो है शिक्षा सचिव से निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को परीक्षा केंद्रों में समूह में एकत्र होकर नहीं आने दिया जाए। तो यहाँ पर एक ही साथ जो है परीक्षार्थी अगर आप जा रहे हैं तो आप जो है ध्यान रखना, आपको जो है एक साथ नहीं जाना है और ऐसा यहाँ पे लिखा गया है और इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और कोरोना वायरस संक्रमण से परीक्षार्थी को बचाने के लिए जो है यह सावधानी बरतने के लिए जिला प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर देख सकते हैं, सरकार बच्चों की गारंटी ले तो खोलेंगे स्कूल। तो यहाँ पर सरकार अगर बच्चों की गारंटी लेते हैं तभी जो है स्कूल खोलेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री जो कि अरविंद पांडे को यहाँ पर पत्र भेजा है और उसमें कहा गया है कि सरकार जो है गारंटी लेंगे तभी जो है स्कूल खोलेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार से स्कूल खोलने की छूट मिलने के बाद जो है अभिभावकों और यहाँ पर स्कूल में चिंता का माहौल बना हुआ है। अभिभावकों का इस मुद्दे पर जो है दो टूक कहना है कि महामारी से निजात मिलने और वैक्सीन तैयार न होने तक जो है बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेजे जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब जो है निजी स्कूलों में भी यहाँ पर जो है कहा गया है कि सरकार का केंद्र का पालन करेंगे और नहीं तो जो है निजी स्कूलों के जो संचालक हैं उनका कहना ये है कि अगर सरकार जो है बच्चों की गारंटी लेती है तो तभी जो है स्कूल खोले जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल खोलने पर जो है विरोध भी जता रखा है क्योंकि यहाँ पर जो है केबीएस के जो शिक्षकों है उनको जो है स्कूल बुलाया गया है। तो ऐसे में जो है केबी की जो शिक्षक है उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठा रखी है कि कोरोना वायरस के काल में जो है स्कूल हमको बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में जो है अपनी आवाज़ उठा रखी है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर देखते हैं, कोरोना महामारी ने रोक दी सहायक प्राध्यापक के 211 पदों पर नियुक्ति। तो यहाँ पर 211 पदों पर जो है नियुक्ति
जो है रुक चुकी है कोरोना महामारी की वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने में आई दिक्कत, जुलाई में नए कॉलेज में ले सकेंगे तैनाती। तो जुलाई में जो है कॉलेज में तैनाती लेने हैं इनको। और यहाँ पर डिग्री कॉलेजों का मामला है तो राज्य के डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद पर जो है नियुक्ति की राह देख रहे करीब 211 अभ्यर्थियों का जो है इंतज़ार बढ़ गया है। जो नियुक्ति पहले जून में हो जानी थी वो जो है अब कोरोना वायरस के चलते जुलाई में होगी। पहले इनकी जो नियुक्ति थी जून में थी, लेकिन अब जो जुलाई में कर दी गई है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो 2500 शिक्षकों पर अब जो है समायोजन की तलवार। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 से कम छात्र संख्या वाले 600 प्राथमिक विद्यालय होंगे बंद। तो यहाँ पर उत्तराखंड में अब यहाँ पर 10 से कम छात्र संख्या जहाँ पर है उनमें जो है 600 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो अब बंद होने के कगार पर हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2500 जो शिक्षक हैं वो अब जो है समायोजन की तलवार, तो अब जो है नज़दीकी स्कूल में जो उनको समायोजन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन को लेकर जो है सरकार के फरमान की जल्द में जो है करीब 1500 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2500 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ पे आ चुके हैं। इन शिक्षकों का जो है समायोजन दूरस्थ विद्यालयों में होने से कई विद्यालयों को शिक्षकों की कमी से निजात मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार के इस फैसले को शिक्षा महकमे में सख्त से लागू किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे SC/ST कर्मचारी बोले बैकलॉग की भर्तियाँ करो। तो यहाँ पर SC/ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का कहना ये है कि बैकलॉग की भर्तियाँ काफ़ी लंबा समय से यहाँ पर नहीं हो रखी है, तो उन पदों की भर्ती जो है जल्द से जल्द यहाँ पे की जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य सचिव के नई नियुक्ति पर जो है रोक लगाने के आदेश जो है SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन ने यहाँ पे पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों के हितों का जो है बड़ा हमला बताया है। और ऐसे में जो है फेडरेशन का आरोप ये है कि पिछले वर्ग के बैकलॉग के पदों पर जो है भर्ती न करनी पड़ी, इसलिए जो है सरकार ने भर्ती को जो है रोक का ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इसे स्वीकार न किया जाएगा और यदि सरकार ने जल्द से जल्द जो है भर्तियाँ शुरू नहीं की तो कर्मचारी जो है आंदोलन करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो देख सकते हैं चेतावनी दे रखी है कि SC/ST के बैकलॉग के पदों पर भर्ती न करने का आरोप लगाया हुआ है और वहीं सरकार पर दबाव बना रखा है और कहा है कि कर्मचारी ने जल्द जो है भर्ती शुरू नहीं करेगी तो यहाँ पर जो है आंदोलन करने का यहाँ पे चेतावनी भी दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं बैकलॉग के जो है हज़ारों पद यहाँ पर खाली हैं फिलहाल। तो उत्तराखंड में कई लंबे समय से बैकलॉग के पद नहीं भरे गए हैं और ऐसे में बैकलॉग के काफ़ी ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हैं और उन्होंने मांग की है कि लोक सेवा आयोग और हरियाणा सेवा चयन आयोग को जो है भेजे गए पदों के सभी प्रस्तावों को जो है तत्काल वापस मांगे और उन्हें जो है 22 मई को जो जारी कर रखा है रोस्टर, उसके आधार पर जो है नई सिरे की जो है प्रक्रिया करी जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर देख सकते हैं उत्तराखंड में भर्तियों पर जो है कोई रोक नहीं, जो कि यहाँ पर CM ने दिया हुआ बयान है। अलग अलग पेपर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो है उत्तराखंड में यहाँ पर 40,000 जो है पद यहाँ पर रिक्त पड़े हैं और इन पदों की भरने के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है आप लोग देख सकते हैं। भर्ती के पहले प्रस्ताव पर जो है काम करते रहेंगे विभाग। तो यहाँ पर जो है भर्ती के जितने भी पहले प्रस्ताव किए गए थे उन पदों पर जो है विभाग जो है काम करता रहेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि मितव्ययिता के तहत जो है विभागों की ओर से भेजे गए अधियाचनों के तहत और ज़रूरी काम के लिए नियुक्तियों पर जो है किसी तरह की बंदिश नहीं लगाई जाएगी। तो यहाँ पर जो है कोई भी पाबंदी नहीं होगी नई भर्तियों पर, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। रोजगार वर्ष में पाया गया था कि प्रदेश में 40,000 से ज़्यादा यहाँ पे पद रिक्त हैं। इन पदों पर जो है नियुक्ति के लिए जो है विभाग को अधीन सेवा चयन आयोग और लोक सेवा चयन आयोग को जो है प्रस्ताव भेजे गए थे। यह प्रक्रिया जारी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। वित्त सचिव अमित नेगी के मुताबिक जो है विभागों की ओर से यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले के प्रस्तावों पर काम करते रहें। सिर्फ कोरे पदों को भरने के लिए जो है 7वें वेतन आयोग से ने यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन पदों को बिल्कुल भी ना भरे जाए जो यहाँ पे अभी सृजन नहीं किए गए, नए पद जो है नहीं बने हैं, लेकिन उन पदों को भरा जाएगा जो पहले से यहाँ पे पद बने हुए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और हालांकि परसों जो है अलग ही स्टेटमेंट दिया था कि भर्तियों पर जो है पहले जितने भी पद हैं नए पद हैं उन पर जो है रोक लग जाएगी पूरी तरह से, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो। तो स्थायी भर्ती और अस्थायी भर्ती पर जो है पूरी तरह से रोक लगाई थी, सिर्फ आउटसोर्स के माध्यम से लगाई गई थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ कि यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से भी इन पदों की भर्ती यहाँ पे की जाएगी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। कुछ जो विशिष्ट तकनीकी कामों के लिए जो सृजन वाहन चालक हैं, जैसे माली है, वाटरमैन है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मिस्त्री है, लिफ्टमैन है, AC मैकेनिक है और अन्य प्रकार के जो रिक्त हैं पदों हैं उन सभी की जो सेवाएं हैं नियमानुसार जो है संविदा या आउटसोर्स के आधार पर कराई जानी है। तो इन पदों की जो भर्ती है
ये स्थायी भर्ती नहीं होगी या अस्थायी भर्ती नहीं होगी, ये जो है आउटसोर्स के माध्यम से जो है भर्तियाँ यहाँ पे की जाएंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो टेम्परेरी बेस पे रखा जाएगा इनको, और इनका जो है वेतनमान भी काफ़ी कम रहता है आउटसोर्स के माध्यम से। तो ऐसे में जो है इनको यहाँ रखा जाएगा, ये कहा गया है। बाकी जो यहाँ पर 40,000 भर्तियों पर जो है चली हुई प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी चलती रहेगी, इन पदों पर जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो देख सकते हैं प्रदेश में नई भर्तियों पर जो है नहीं लगेगी रोक। तो यहाँ पर सीएम ने साफ साफ कह रखा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाई है, केवल नए पदों के सृजन पर रोक लगाई है। पहले से सृजन पदों पर जो है भर्ती पर कोई रोक नहीं है। तो साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि भर्ती जितने भी पद हैं पहले से, उन पदों पर भर्ती यहाँ पे होगी।